ठीक है भाई, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये हम लोगों का ऑनलाइन बैच 9 है। और इससे पहले जो है हमने ऑनलाइन बैच 8, ऑनलाइन बैच 7 और बाकी ऑनलाइन बैच जो है ख़त्म किया। हमारा ऑफलाइन बैच भी चलता है जो कि लैब से चलता है। ये जो ऑनलाइन बैच 9 है इसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बैच में हमारा टारगेट है पूरा का पूरा सीमेंस कवर करना। और सीमेंस के साथ साथ में जैसे कि हमारे लैब में डेल्टा पीएलसी भी है, मित्सुबिशी पीएलसी भी है, और आपका स्नाइडर पीएलसी हुआ, एलन ब्रैडली हुआ। तो जैसे क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करते हैं तो हमको कोई एक टारगेट बना के चलना पड़ता है। तो उस टारगेट में हमारा सीमेंस पीएलसी रहेगा। और उसके अलावा भी हम और भी पीएलसी पे काम करेंगे। जैसे कभी आपको मित्सुबिशी के सॉफ्टवेयर पे काम करवाएंगे, कभी डेल्टा के सॉफ्टवेयर पे काम करवाएंगे, कभी स्नाइडर पे भी। और हम खुद ही एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करते हैं। मतलब खाली हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। मार्केट में आपको खाली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले ही मिलेंगे, लेकिन हमारा काम है कि हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं और प्लस में इंडस्ट्री में सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अभी इधर नेपाल और इंडिया मिला के लगभग मान के चलिए हम 50+ इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी इस भी कंडीशंस में, मतलब अभी भी कंडीशंस में हम सर्विस देते हैं। किसी को भी पीएलसी से रिलेटेड, एचएमआई से रिलेटेड, बीएफडी से रिलेटेड कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है तो बहुत सारा हम लोग काम भी लेते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ में ये जो है ट्रेनिंग अपना समझ लीजिए पार्ट टाइम वर्क भी है। तो इसमें हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग में मैं ही पढ़ाता हूँ पर्टिकुलर, और सर्विस में मैं ही एज अ फ्रीलांसिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह सारा कुछ काम देखता हूँ। और हमारी टीम है यहाँ पे ऑफलाइन के लिए, अगर कोई भी ऑफलाइन आता है ट्रेनिंग करने के लिए तो हमारा 3-4 लोगों का टीम है, पूरा सपोर्टर स्टूडेंट है, कोई इशू नहीं है। आइए, रहने का व्यवस्था करवा दिया जाएगा, अपना ऑफलाइन में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। बट मैक्सिमम ऑनलाइन में जितने भी होते हैं सब जॉब वाले स्टूडेंट होते हैं। इसीलिए जो टाइम चूज किया गया है, नाइट का 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का टाइम चूज किया गया है। मतलब अप्रॉक्स हमारा 1.5 घंटे का क्लास होगा। कभी मान लीजिए कोई टॉपिक छोटा है तो 1 घंटे का भी क्लास हो सकता है, कभी कोई टॉपिक बड़ा है तो 2 घंटे का भी क्लास हो सकता है। यहाँ पे हम लैब से ही पर डे क्लास लेते हैं। अगर मान लीजिए कभी थ्योरेटिकल क्लास है तो हो सकता है मैं लैब से ना लूँ। या मान लीजिए कभी साइट पे गया, क्योंकि साइट का काम करता हूँ तो कभी कभी साइट पे जाना पड़ता है। कभी साइट पे गया तो हो सकता है मैं वहाँ पे लैब का क्लास ना लूँ। लेकिन जब मैं साइट पे जाता हूँ तो वहाँ पे साइट वाली चीज़ें भी आपको सिखाता हूँ कि साइट पे मैं आया हूँ तो क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स आई हैं। उससे आपको क्या होता है, एक रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। मार्केट में आपको दो टाइप के सिखाने वाले मिलेंगे। एक वो हैं जो खाली इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं और आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, या मान लीजिए कहीं से सीख लिए और सिखाने लगे। एक वो होते हैं सिखाने वाले जो कि अपना रियल टाइम में अपना खुद का भी साइड का काम करते हैं, प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, और प्लस में ट्रेनिंग देते हैं। तो हम लोगों का जो काम है, साइड का भी काम है, प्लस में ट्रेनिंग का भी काम है। किसी को भी सर्विस वगैरह भी चाहिए होगा तो हम प्रोवाइड करते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी ट्रेनिंग तो हम दे ही रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग सेशन में जैसे बहुत लोगों का इंक्वायरी रहता है कि जैसे ट्रेनिंग शुरू होगा तो किस टाइप का ट्रेनिंग होगा सर। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम बहुत जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में देखे हैं, बेसिक बेसिक पढ़ा के ख़त्म कर देते हैं। या मान लीजिए बहुत लोग ऐसे भी हमको मिले हैं जो कहीं से ट्रेनिंग कर चुके होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं से ट्रेनिंग कर लिए हैं, उसके बाद हमसे जुड़ के ट्रेनिंग लिए हैं। तो मैं अपने ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या चीज़ें करवाऊँगा, कैसे कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो उससे पहले मैं आपको अपना एक बार लैब विजिट करवा देता हूँ कि हमारे लैब में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, क्योंकि जब आप कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसका बैकग्राउंड देखना ज़रूरी होता है। आप हमारे बारे में, अगर हमसे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारे बारे में आपको जानना ज़रूरी है। हमारे बारे में जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए, ज्ञान ऑटोमेशन में। अप्रॉक्स सब लोग वहीं से आए हैं, है ना, ज्ञान ऑटोमेशन से ही। तो मैं क्या कंटेंट देता हूँ, लोगों का कमेंट पढ़िए, वहाँ से आपको हमारे बारे में जैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मिलना होगा मिलेगा, है ना। बाकी जो है ऑफलाइन लैब हमारा जो है इसको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से लैब होता है। क्योंकि बहुत लोग ट्रेनिंग ऐसे करवाते हैं कि उनके पास कोई लैब वगैरह नहीं, बस एक दो पैनल रख लिए, उसी पे अपना ट्रेनिंग करवाते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास लैब में क्या क्या चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, विजिट करवाता हूँ अपना लैब का। ओके, तो जैसा कि इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर जो है पूरा आप देखो बिखरा पड़ा हुआ है सब। ये पूरा का पूरा वायरिंग सेक्शन है, इसमें पूरा कॉन्टेक्टर्स वगैरह, मतलब प्रैक्टिकल करने का पूरा फुल फ्रीडम है। ये देख रहे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि लगा दिया गया है, स्टूडेंट खाली देख के काम कर लेते हैं। हर चीज यहाँ पे आप देखते हैं ना, स्टूडेंट आते हैं, खुद से खोलते हैं, बनाते हैं, हर चीज करते हैं। उसके बाद में इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सामने जो दिख रहा है ये न्यूमेटिक किट है। न्यूमेटिक के बारे में, पीएलसी से कैसे चलाते हैं कैसे नहीं चलाते हैं। उसके बाद में इधर साइड में आप देख सकते हैं स्नाइडर का दो दो पैनल है। एक स्नाइडर की एडवांस पीएलसी है, एक स्नाइडर का थोड़ा सा उससे बेसिक पीएलसी है, क्योंकि स्नाइडर में 2-3 सॉफ्टवेयर होता है।
वहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिक डुअल यूजिंग पीएलसी प्रोजेक्ट रखा हुआ है, उस पर भी काम करवाते हैं। ये आपका डेल्टा का पैनल है, जिसमें डेल्टा का पीएलसी, एचएमआई, बीएफडी, एनालॉग कार्ड, डिजिटल कार्ड, हर चीज़ अटैच है। यहाँ पे आपका सीमेंस का पैनल है, जो कि अभी आपने देखा है, इसमें आपको एक सर्वो का भी ड्राइव लगा हुआ दिख रहा होगा। देखो, फ्लेक्जम कंपनी का सर्वो है, लेकिन सर्वो किस कंपनी का है ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि सर्वो का प्रोग्राम आप किस पीएलसी से कर रहे हैं। तो मैं सर्वो का प्रोग्रामिंग आपको सीमेंस पीएलसी से करना सिखाऊंगा कि अगर सीमेंस पीएलसी से आपको सर्वो चलाना है, स्टेपर चलाना है, तो कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे पल्स का कैलकुलेशन करेंगे, कैसे लेंथ का कैलकुलेशन करेंगे। जी जी, क्या बोल रहे हैं? जी, कुछ कह रहे हैं? ओके। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना ट्रैफिक लाइट प्रोजेक्ट है, इस पे भी काम करवाएंगे, रियल टाइम पे कैसे काम करता है। इधर अपना एक पूरा पैनल है जिस पे वायरिंग वगैरह कैसे करते हैं, पूरा ये खुला हुआ रहता है, स्टूडेंट अपना खुद से पैनल की वायरिंग करते हैं। एक्चुअली बहुत लोगों के मन में ये सस्पेंस होगा कि सर पैनल तो इस टाइप का होता ही नहीं इंडस्ट्री में, जैसे ये पैनल पीछे लगा हुआ है। तो हो सकता है आपके माइंड में आए कि सर इंडस्ट्री में तो इस टाइप का पैनल नहीं होता है, तब हम कैसे काम करेंगे। अगर कभी आप गौर से देखिएगा इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में जो पैनल होता है बॉक्स टाइप का ना, उस बॉक्स टाइप पैनल के अंदर एक प्लेट लगा होता है। जैसे कि मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जैसे आपके पास एक मतलब आपके पास एक बॉक्स है पैनल का, ठीक है। अब ये प्लेट है, इस प्लेट पे क्या किया जाता है कि सारा जो भी कंपोनेंट है माउंट कर दिया जाता है, और माउंट करने के बाद फिर क्या किया जाता है, इसको बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। जो भी लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखा होगा कि आज के टाइम पे जो भी पैनल बनता है ना, पैनल को बना लिया जाता है। पैनल में क्या किया जाता है कि कोने कोने पे 4 स्क्रू वेल्डिंग कर दिया जाता है। पैनल का जो प्लेट होता है बाहर, इस पे पूरा वायरिंग कर लिया जाता है, और वायरिंग करने के बाद इस प्लेट को हम डायरेक्टली लगा देते हैं। ओके। एक मिनट, पिंटू जी का ऐड नहीं हो रहा है, एक मिनट। पिंटू जी शायद ऐड नहीं हो रहे हैं। एक मिनट लाइन पे रहिएगा, इनको ऐड कर लेते हैं। आप लोगों में वॉइस नहीं जा रहा है क्या? वॉइस वीडियो सारा ओके है ना? आ रहा है सर, आ रहा ओके ओके ओके। आ पिंटू रहा है सर सब। नहीं, एक्चुअली पिंटू जी मैसेज कर रहे हैं कि सर वॉइस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बोला। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग सीखना शुरू करेंगे, कहाँ से सीखना शुरू करेंगे, जैसे लैब तो मैंने दिखाया ही। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको जो इंडस्ट्री में लगभग लगभग यूज होते हैं। कहने का मतलब पूरा इंडस्ट्री रखना तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन वो आपको वो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि आप इंडस्ट्री में काम कर पाएँ। जैसे कि इस हमारे ग्रुप में कई सारे पुराने स्टूडेंट भी हमारे हैं जो कि बाहर से हैं। जैसे कि मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इसमें अभी मिस्टर मिराज जी हैं, जो कि अभी कहाँ है, दुबई में है या सऊदीया में है मिराज जी? हेलो मिराज जी, आपकी वॉइस आ रही है? हेलो मिराज जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही, ठीक है ओके। कोई इशू नहीं, जब भी आप सुनिएगा तो बोलिएगा। तो मिस्टर मिराज जी है, ये शायद सऊदीया में ही है, गल्फ कंट्री में ही है, मुझे कंफर्म याद नहीं कि दुबई में है कि या सऊदीया में है। तो एक्चुअली क्या है कि ये लोग जो है इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उस बेसिस पे ट्रेनिंग लिए हैं। तो आप लोग भी अगर ट्रेनिंग लेते हैं इन फ्यूचर, कोई इशू नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, अगर आपको बेटर लगेगा तो ट्रेनिंग लीजिएगा। तो इस ट्रेनिंग सेशन में मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँगा और क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगा, ये आज हम लोगों का पूरा डेमो क्लास है। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, पहले क्या सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे, पूरा डिटेल में बातें होंगी। ओके। तो यहाँ से सबसे पहले इनको ऐड करते हैं। कौन है भाई? ओके, संदीप सिंह। ठीक है। तो इस ट्रेनिंग सेशन में क्या होने वाला है, हमारा नोट्स कैसे आपको जाएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे अभी मैंने ऑनलाइन बैच 9 ग्रुप बनाया है, तो इस तरीके से हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। प्लस में सभी लोगों के, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, सभी लोगों के मोबाइल में हम ज्ञान ऑटोमेशन ऐप डाउनलोड करवा देते हैं। जो हमारा क्लास के बाद में, जैसे कि अभी हमारा यहाँ रिकॉर्डिंग सेशन स्टार्ट है, जो हमारा ये क्लास होता है, इस क्लास के जस्ट बाद में लगभग 1 घंटा या 2 घंटा में, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जस्ट नहीं हो पाता है तो उसके सेकेंड डे,
रिकॉर्डिंग आपको अपलोड होकर के मिल जाएगा। कोशिश यही रहता है कि पर डे का अप्रॉक्स 1-2 घंटे में हो जाया करे, बट कभी कभी टीम में जब मेंबर नहीं रहते हैं उस कंडीशन में टाइम लगता है, क्योंकि 3-4 क्लासेज हमारे चलते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि नेक्स्ट डे या कभी साइट पे जाने की वजह से नेक्स्ट डे आपका रिकॉर्डिंग जाता है। तो कहने का मतलब आपको पर डे जितना वीडियो होता है पूरे वीडियो का रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगा। अब जो हमारे टॉपिक्स होते हैं उसमें हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारा नोट्स कैसे बनता है, आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ आपको ऐप के अंदर मिलेगा। जैसे आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, कहाँ से नोट्स मिलेगा। आपको ज्ञान ऑटोमेशन ऐप के अंदर ना एक आपको ऑनलाइन बैच 9 के नाम से एक्सेस मिल जाएगा। तो ऑनलाइन बैच 9 में आपको आरएलसी सेक्शन, पीएलसी सेक्शन, एचएमआई, हर एक सेक्शन मतलब जितने लगभग 10-11 टॉपिक आपके पूरे ट्रेनिंग में कवर होंगे, आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा। आरएलसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी आपको उस कैटेगरी में मिलेगा। पीएलसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी आपको उस कैटेगरी में मिलेगा। मतलब टोटल हम बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम करवाएंगे आपको कैटेगरी वाइज नोट्स भी मिलेगा। नोट्स कैसे मिलता है? तो क्या होता है कि हम डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये नोट्स है। अभी जैसे कि मान लीजिए मैंने इसमें इनकोडर के बारे में पढ़ाया है, तो इनकोडर से रिलेटेड हर नोट्स हैंड रिटन होता है। मतलब एक होता है ना कि ऑलरेडी पीपीटी बना के आपको समझा दिया जाए, वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि पीपीटी बना के समझाना तो बहुत कोई कर सकता है। लेकिन जो भी है हर बैच का, चाहे ऑनलाइन बैच 7 है, 6 है, हर बैच का पूरा नोट्स मैं पर डे पढ़ाता हूँ। और पर डे मैं अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर बैच में एक ही लेवल के स्टूडेंट नहीं होते हैं, कुछ बैच में कुछ हाईएस्ट लेवल के स्टूडेंट होते हैं, कुछ बैच में हो सकता है कुछ लोअर लेवल के भी स्टूडेंट हो जिनको समझने में दिक्कत हो। तो इसीलिए हर बैच में क्या होता है कि हम एक नया नोट्स बनाते हैं जो कि पर डे के हिसाब से, पर डे क्लास के हिसाब से ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पे आज जो हमारा न्यू बैच बन रहा है ये ऑनलाइन बैच 9 का नोट्स है। ओके, ऑनलाइन बैच 9 आज जो है हम लोगों का क्लास डेमो क्लास है। डेमो क्लास में हम लोगों को सारी चीज़ें जानना है कि हम लोग क्या क्या इस कोर्स में सीखने वाले हैं। और जिसको पूरा कोर्स नहीं करना है, या जो लोग मान लीजिए लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, बहुत लोग हमारे साथ ऐसे जुड़ रहे हैं जिनके पास टाइम का इशू है, बोल रहे हैं कि सर हम लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, जो लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो ये लाइव क्लास करवाता हूँ, जैसे ये पूरा सेशन मैं करवाया, तो इसका रिकॉर्डिंग जस्ट मैं क्या करता हूँ ऐप पे डाल देता हूँ। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस रिकॉर्डिंग को ही खाली देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और कोई भी उनको अगर इश्यू होता है तो वो हमसे कॉल करके डिस्कस भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो लोग लाइव क्लास नहीं ले पाए, हमारा रिकॉर्डिंग सेशन लेते हैं। रिकॉर्डिंग सेशन लेने के बाद में अगर कुछ भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, तो अपना पढ़ने के बाद में हमको मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है कॉल कभी कभी नहीं भी रिसीव होता है, क्योंकि बहुत लोग नाइट में 12 बजे कर देते हैं, 1 बजे कर देते हैं, उस टाइम पे नहीं रिसीव होता है। तो अगर मान लीजिए आपने कॉल किया नहीं रिसीव हो, तो कुछ ना कुछ देर बाद आपको रिस्पांस जरूर मिलेगा। आप मैसेज डालिए, आपको मैसेज का रिस्पांस मिलेगा, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, कोई रिकॉर्डेड पड़ता है तो। बाकी लाइव में जैसे कि अभी हम आप बात कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ मैं अगर मान लीजिए इस पीएलसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि ये पीएलसी क्या है, कैसे काम कर रहा है, इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोग्राम को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, आप मुझसे सामने से क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप मुझसे सामने से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इस पीएलसी का क्या मतलब है, इस सर्वो का क्या मतलब, हर एक चीज को आप समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले किसी को और ऐड करता हूँ भाई, संजय जी। तो इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखिए जब हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो क्या सीखने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक ही वर्ड का सुनते हैं और एक ही वर्ड के बारे में जानते हैं, पीएलसी। उससे ज़्यादा जानेंगे तो बोलते हैं पीएलसी स्काडा सीखना है। किसी से आप पूछोगे वो यही बात बोलेंगे, पीएलसी स्काडा सीखना है। अगर अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट मिलते हैं, तो इस 100 स्टूडेंट में ना 90 स्टूडेंट हमको यही बोलते हैं सर हमको पीएलसी स्काडा सीखना है। लेकिन क्या पीएलसी स्काडा खाली सीख लेने से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड में कैरियर बनेगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि भाई जिनको नॉलेज नहीं है इस फील्ड के बारे में, तो कम से कम जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उस फील्ड के बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। या खाली पीएलसी स्काडा सीख लेने से कैरियर बन जाएगा? तो ये जो फील्ड में आप लोग पीएलसी स्काडा सीखने आए हो, इस फील्ड को सबसे पहले ये जानना है कौन सा फील्ड बोलते हैं। तो ये जो फील्ड है हमारा, ये ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। किसके अंडर में आता है? ऑटोमेशन के अंदर में आता है। अब ये जो ऑटोमेशन है ये भी कई कैटेगरी में डिवाइड है। ऑटोमेशन कई कैटेगरी में डिवाइड है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूं, तो हमारा हो गया इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ओके, अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूं,
तो हमारा हो गया होम ऑटोमेशन। और अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूँ, तो जितने भी मेडिकल लाइन में होते हैं, मेडिकल ऑटोमेशन। अब देखो, जो बंदा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करेगा उसका दोनों ऑटोमेशन कवर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल भी और होम भी। मेडिकल लाइन में जो ऑटोमेशन होता है इसमें ना मैक्सिमम माइक्रो कंट्रोलर बेस होता है, आर्डिनो बेस होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का आप मेडिकल लाइन में भी ऑटोमेशन कर पाएंगे। जैसे आपको कन्वेयर सिस्टम का ऑटोमेशन करना है, या बहुत सारा मशीन को अगर बीएफडी से चलाना है उसका ऑटोमेशन करना है, तो आप मेडिकल लाइन में भी कर पाएंगे। नहीं तो आप इंडस्ट्रियल और होम में तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी जो आप ऑटोमेशन सीखने जा रहे हैं ना, जो आप पीएलसी स्काडा की बात करते हैं, वो पीएलसी स्काडा जो है इसमें आपका होम और इंडस्ट्री दोनों में यूज होता है। मतलब जो बड़े बड़े बिल्डिंग सिस्टम होते हैं, बीएमएस सिस्टम, उसमें जो हम लोग प्रोसेस या जो भी बीएमएस सिस्टम पे काम करते हैं, तो एक बीएमएस सिस्टम हो गया। नहीं तो अभी के टाइम पे क्या होता है, पूरा पूरा बिल्डिंग कंट्रोलिंग करने के लिए स्काडा सिस्टम बैठा देते हैं। बीएमएस में भी कुछ अलग नहीं होता है, इसी से रिलेटेड होता है, बट वो एक अलग टॉपिक हो गया, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जो हम लोग ऑटोमेशन सीखने जा रहे हैं, सभी लोग इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को सीखना है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। क्या सीखना है भाई? इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हम लोगों को सीखना है। लेकिन अब ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है क्या चीज़, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, इंडस्ट्री के अंदर जो भी मशीन, जो भी प्रोसेस ऑटोमेटिक चलता है ना, उसको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बोलते हैं। मतलब अगर आप इंडस्ट्री में इंटर किए, इंटर करते ही क्या होता है, अभी के टाइम पे हर इंडस्ट्री अपने गेट को ऑटोमेटिक करवा दी है। जब भी कोई बड़ा गाड़ी आता है तो गेट खोलने नहीं जाना पड़ता है, ऑटोमेटिक गेट खुल जाता है। अंदर जाएंगे आपको कन्वेयर सिस्टम लगा मिलेगा, आपको फेस डिटेक्टर सेंसर लगा मिलेगा, अटेंडेंस हो जाता है। आपको और भी प्रोसेस ऑटोमेटिक चलते हुए दिख रहे हैं। आपको टेम्परेचर दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। हर चीज़ कैसे दिख रहा है, ऑटोमेशन के थ्रू दिख रहा है। म्यूट करिए भाई, किसके तरफ से इतना नॉइज आ रहा है? म्यूट करिए, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होगा, है ना, इसलिए म्यूट करके रखिएगा। बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होगा, और अगर आप ही खुद रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे ना तो भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। कुछ भी पूछना है तो तुरंत बेझिझक म्यूट हटा के पूछिए, कोई इशू नहीं है। अभी जो टॉपिक चल रहा है, अगर बीच में भी कुछ सस्पेंस हो गया तो आप म्यूट हटा के मुझसे बोल सकते हैं कि सर मुझे ये पॉइंट का समस्या लग रहा है या इशू लग रहा है। अब जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स है, इस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अगर हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे तो एक परफेक्ट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर हम बन पाएंगे। क्योंकि लोग बस यही जानते हैं सर मुझे पीएलसी स्काडा सिखा दीजिए। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, तो खाली अगर आप पीएलसी सीख लेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली स्काडा सीख लेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप जो पहले थे वही अब भी रहेंगे। आपने पीएलसी सीख लिया, आप जो पहले थे, आपने स्काडा सीख लिया, आप जो पहले थे वही अब भी हैं। मतलब इसका आप कोई प्रॉफिट नहीं उठा पाओगे इंडस्ट्री में। खाली पीएलसी या खाली स्काडा सोच के आप सोचो इसका मैं कुछ फायदा उठा ले जाऊँ इंडस्ट्री में, तो बस वही है कि कहीं काम हुआ वगैरह तो कर लोगे आप, कुछ कुछ काम है पीएलसी का तो कर लोगे। लेकिन एक होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल आना, कि हम अपना प्रोजेक्ट ले सकें। क्योंकि ऑटोमेशन में होता क्या है कि लोग जॉब करते हैं, कुछ टाइम बाद अपना प्रोजेक्ट लेने लगते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहले यही बात जानना है कि अगर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखना है, आप हमसे सीखिए या नहीं सीखिए, आप कहीं और से सीखिए, खुद से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, कहीं से भी सीखिए। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपको सीखना है तो क्या रोड मैप आपको चाहिए, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये डेमो वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ये डेमो वीडियो मैं और भी जगह डालूंगा, ये डेमो वीडियो हर कोई देखेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बंदा कोर्स परचेज कर सके, या हर बंदा टाइम निकाल के पढ़ ही सके। तो कम से कम उसको अगर एक रोड मैप पता रहेगा कि हम कहाँ से क्या करेंगे तो हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीख पाएंगे। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखने के लिए सबसे पहला और सबसे बेसिक चीज़ जो है, आपको आना चाहिए वायरिंग, आरएलसी या वायरिंग। आरएलसी वायरिंग के ही सेक्शन में आता है, लेकिन बहुत लोग आरएलसी नहीं समझते हैं, इसीलिए मैंने वायरिंग लिख दिया। अब ये आरएलसी या वायरिंग है क्या चीज़? आरएलसी का फुल नेम होता है रिले लॉजिक कंट्रोल, ठीक है। रिले लॉजिक कंट्रोल। मतलब जब पीएलसी नहीं था ना, पीएलसी तो 1960 में आया अप्रोक्स। जब पीएलसी नहीं था तो क्या इंडस्ट्री नहीं चल रहा था? चल रहा था। किसके थ्रू चल रहा था? सारा इंडस्ट्री आरएलसी के थ्रू चल रहा था, रिले लॉजिक कंट्रोल के थ्रू चल रहा था। तो अभी पीएलसी आ गया तो क्या आरएलसी एकदम खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, फिर भी आरएलसी है। जैसे कि पहले के गाड़ियों में भी चलाने के लिए कार में हैंडल होता था, अभी इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया फिर भी कार में हैंडल है। ऑटोमेटिक भी आ गया तब भी हैंडल है ना। वही चीज़ है कि अगर पीएलसी आ भी गया तो भी हमारा वायरिंग नहीं खत्म हुआ, पीएलसी के साथ भी वायरिंग होता है। तो जब भी आपको कभी भी ऑटोमेशन में एंट्री करना है या जाना है, तो सबसे पहले आप अपना वायरिंग सेक्शन मजबूत करिए।
वायरिंग सेक्शन मजबूत करने का मतलब ये है कि आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि कौन सा सर्किट पावर है, कौन सा सर्किट कंट्रोल सर्किट है। अगर आपको ड्राइंग मिल जाए तो ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। स्टार्टर क्या होता है, होल्डिंग क्या है, इंटरलॉकिंग क्या है, जो वर्ड है ना, इस वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है अभी आके कोई बोल दे आपसे इंटरलॉकिंग, अब इंटरलॉकिंग वर्ड से आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यार इंटरलॉकिंग है क्या चीज। कल को आके आपसे कोई बोलते होल्डिंग करना है, अब आपको पता ही नहीं यार होल्डिंग वर्ड होता क्या है, तो फिर आप क्या कर पाएंगे। तो कहने का मतलब आरएलसी आपके बेस को, आपके जड़ को मजबूत करता है। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा, जड़ मजबूत हो जाएगा, आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमारा पीएलसी ओके होता है, बट कहीं से फीडबैक ना मिलने की वजह से, या कोई ऐसा प्रॉपरली फीडबैक नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस ऑटो में नहीं चलता है। तो बहुत बार लोग बोल देते हैं पीएलसी खराब हो गया। मैनुअल में चलाते हैं तो चलता है, ऑटो में चलाते हैं तो नहीं चलता है। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि यार फीडबैक कहाँ से मिलता है। पीएलसी को अगर ये नहीं मिल रहा होगा तो ये नहीं चल रहा होगा। तो जब भी आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एंट्री करेंगे तो आपको आरएलसी सीखना पड़ेगा। हम जो आपको करवाते हैं आरएलसी का अप्रॉक्स 10 क्लास करवाते हैं। अब इस 10 क्लास में हम क्या क्या करवाते हैं आरएलसी में। आरएलसी में सबसे पहले हम पढ़ाते हैं आपको सप्लाई के बारे में। सप्लाई मतलब एसी डीसी क्या होता है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब जो बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आता है, ओके। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, गेट के बारे में पढ़ते हैं। गेट क्या है, गेट हम लोग डिप्लोमा में पढ़े, बट उस टाइम पे हम गेट समझते नहीं थे। गेट ना एक कंडीशन है, कंडीशन आपको दिया जाता है, उस कंडीशन पे आपको क्या होता है, वायरिंग बनाना होता है, वो आता है गेट के अंतर्गत। उसके बाद आगे हम जाएंगे, होल्डिंग सर्किट पढ़ेंगे, इंटरलॉकिंग सर्किट पढ़ेंगे। और भी मैंने आपको ब्राउचर भेजा होगा एक ज्ञान ऑटोमेशन का, जिसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं आरएलसी में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ बताना ऐसे लिखना मुश्किल है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग इन आरएलसी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आरएलसी में अप्रॉक्स हमारा इतना सारा टॉपिक आता है, ठीक है। जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लासेज होगा, तो आरएलसी में ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ओके। किसमें 10 दिन में, अप्रॉक्स 10 दिन या 11 दिन जो भी लगता है। देखिए, वैसे तो ऑटोमेशन का क्लास 3.5 महीने का होता है, लेकिन जो हमारा क्लास है ना, हमारा टारगेट ये रहता है कि जब तक कोर्स नहीं खत्म होगा, तो चाहे 4 महीने हो जाए, तो भी हमको इसको कंप्लीट करके ही खत्म करना है। दूसरी चीज एक फायदा और है कि हम अपने स्टूडेंट को ये फायदा दे रहे हैं अभी के टाइम पे, कि जैसे मान लीजिए आपने इस बैच में एडमिशन लिया, अगले 1 साल तक आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। समझे बात को, क्योंकि हो सकता है आप इस बैच में पढ़े, आपको पॉइंट ना समझ में आया हो, या आप लोग सभी लोग जॉब वाले हैं, हो सकता है कि आपका कोई रीजन से आप लाइव क्लास नहीं कर पाए हो, है ना। बहुत सारा रीजन हो सकता है, हमारे साथ भी होता है, मैं देखा हूँ। तो जॉब वालों के साथ अक्सर ये चीज़ें होती हैं। तो जो ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे स्टूडेंट जो हमसे जुड़ रहे हैं, अगर किसी रीजन बस वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो अपने रीजन को हमसे शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करते हैं, तो वो पूरे 1 साल तक किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। पहला प्रॉफिट ये दे रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये दे रहा हूँ, फर्स्ट है कि आपका 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, मतलब 1 ईयर इंटर इन एनी ग्रुप, ठीक है। मतलब किसी भी ग्रुप में वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, हमारे क्लास की जो रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसकी 5 ईयर वैलिडिटी होगी, ओके। प्लस में तीसरा फायदा ये है कि जो आपका ग्रुप बनेगा, ठीक है, जो ऑनलाइन बैच 9 ग्रुप है, उस ग्रुप में अगर आप कभी साइड पे फंसते हैं, सबसे बड़ी स्टूडेंट की रीजन यही होती है कि वो ऑटोमेशन कर तो लेते हैं, बट कभी अगर वो साइड पे करते हैं तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि वो लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद में फिर क्या हुआ, स्टूडेंट कभी साइड पे जाके फंस गया, तो वो उनका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। हाँ, मैं ये नहीं जिम्मेदारी लेता हूँ कि भाई मैं बैठ के आपका काम करवाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि भाई मैं एक गाइडेंस की तरह आपका काम करूंगा। आप अगर ग्रुप में जुड़े हो, हमसे जुड़े हो, अपनी प्रॉब्लम्स को आप शेयर करोगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जितना भी हमारा ऑनलाइन बैच 8 मतलब पहले हो चुका है, अगर आप लोग किसी थ्रू उन बच्चों से मिलोगे, या ज्ञान ऑटोमेशन में ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब जितना अभी तक मैं पढ़ाया हूँ सब ज्ञान ऑटोमेशन में जुड़े हैं। आप किसी से भी फीडबैक ले सकते हो, बाकी यूट्यूब पे हमारा फीडबैक आप देख ही सकते हो। मतलब खुद से कहने से कुछ नहीं होता है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बात कहूँ तो फिर आप उस पर ट्रस्ट करोगे। आप खुद से सर्च करो, क्योंकि भाई सब लोग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, सब लोगों का अच्छा खासा एज है, सब लोग एक्सपीरियंस बंदे हैं। तो अब आप लोग अगर एक्सपीरियंस है, तो इतना तो आप पहचान सकते हैं कि किससे बेटर मिलने वाला है और किससे नहीं बेटर मिलने वाला है, ठीक है। उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, अगर आपको बेटर लगे तो ही ज्वाइन करिएगा।
तो आपको ग्रुप मिलेगा, ओके। 5 ईयर वैलिडिटी मिलेगी, 1 ईयर तक आप किसी भी बैच में एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद में आपको जितना भी सॉफ्टवेयर होगा, चाहे आरएलसी का सॉफ्टवेयर, मैं आरएलसी का भी सॉफ्टवेयर देता हूँ, चाहे आरएलसी का सॉफ्टवेयर हो, चाहे पीएलसी का सॉफ्टवेयर हो, चाहे स्काडा का सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। आरएलसी, पीएलसी, एचएमआई, स्काडा, सारा सॉफ्टवेयर मैं प्रोवाइड करूंगा। और यहाँ तक कि जो पीएलसी में नहीं भी पढ़ाऊंगा, अगर किसी के कंपनी में, किसी के फैक्ट्री में वो पीएलसी लगी है और अगर उसको वो भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करूंगा, ओके। ठीक है, एनी सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, अब ये है कि जिसका बिना लाइसेंस के हो ही नहीं रहा है, जैसे कि मैक्सिमम मान के चलिए 99 पॉइंट या 99% सॉफ्टवेयर तो क्रैक हो जाते हैं, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है तो वो मैं दूंगा, जो मैं टीआईए पोर्टल दूंगा उसका मैं अनलिमिटेड वारंटी लेता हूँ, कभी भी आपका इशू है मैं बैठा हूँ आपको सही करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में किसी और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी तो मैं दूंगा, ठीक है। सबसे ये भी प्रॉफिट है क्योंकि बहुत लोग सॉफ्टवेयर नहीं देते हैं, ट्रेनिंग तो करवा देते हैं। अच्छा, उसके बाद में आपका ये सारी चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। जो क्लासेज होंगी हमारी उसकी भी टाइम मैं लिख देता हूँ। तो क्लासेज का टाइम हमारा 8 से 9:30 तक रहेगा, ठीक है। 9:30 तक मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल टाइम में क्या होता है, टाइम लगता है। 8 से 9:30 तक रहेगा। 8 से 9:30 तक पर डे 1.5 घंटे क्लासेज होंगे, ओके। और सैटरडे संडे को 2 दिन छुट्टी रखते हैं, लेकिन हर सैटरडे को छुट्टी नहीं रहेगा। मतलब कभी कभी, कब सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगा, जैसे कभी साइड पे चले गए या कहीं ऐसा रीजन हुआ, नहीं तो ओनली संडे छुट्टी रहेगा, ठीक है। मतलब अगर कोई छुट्टी की बात करे तो सैटरडे संडे तो होता है कभी कभी, बट ओनली संडे ऑफ रहेगा। मतलब एक दिन संडे को ऑफ रहेगा, बाकी दिन क्या होगा, 8 से 9:30 के बीच में आपका क्लास चला करेगा। थ्योरेटिकल क्लास होगा, लैब से क्लास लूंगा, इधर थ्योरी पढ़ाया, जो प्रैक्टिकल करवाने वाला है साथ में प्रैक्टिकल करवा दूंगा, ओके। जिससे कि क्या है, आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल करते जाएंगे। आपके सामने आपको बिल्कुल रफ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि पहले से ऑलरेडी सब बना हुआ है आपको बस चला के दिखा दिया, वैसा नहीं। आपके सामने करूंगा ताकि जो जो प्रॉब्लम्स आता जाए आप उसको देखते जाएं कि अच्छा ये प्रॉब्लम होता है, ओके। तो टाइमिंग हमारा 8 से 9:30 क्लास होगा। संडे को ऑफ रहेगा। अगर मान लीजिए किसी वजह से कभी हमको बीच में ऑफ करना पड़ा, क्योंकि साइड का काम करते हैं तो कभी कभी साइड पे जाना पड़ता है, तो अगर कभी हमको बीच में ऑफ करना पड़ा तो इसमें जो ऑफ करेंगे उसका क्लास हम संडे को लेंगे। अगर मान लीजिए पर डे आपका 1.5 घंटे क्लास होता है, कभी हमको 2 दिन ऑफ करना पड़ गया, तो संडे को सभी लोगों का छुट्टी होता है, उस दिन हम कंटिन्यूअस 2 घंटे क्लास लेंगे। मतलब बीच में 10 मिनट का ब्रेक दे करके, मतलब आपका जो टोटल क्लासेज होगा, लगभग लगभग मान के चलिए आपको 100 क्लास से ज़्यादा मिलेगा। 3.5 महीने में आपको 100 क्लास से ज़्यादा मिलेगा, ओके। कहाँ गए भाई, सब लोग ज्वाइन होना चाह रहे थे, ओके। तो आपको लगभग 100 क्लास से ज़्यादा क्लासेज मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्कीम है, जो कि मतलब अगर आप हमसे जुड़ेंगे इन फ्यूचर तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉफिट मिलेगा। आरएलसी में इतना सिखाऊंगा, जो ये टॉपिक दिए हुए हैं ये पूरा टॉपिक होगा। फिर इसके बाद जस्ट में पीएलसी शुरू होगा। पीएलसी में सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल क्लास होता है, क्योंकि पीएलसी में जब तक एड्रेसिंग स्कीम क्या है, मेमोरी क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये सारी चीज़ें आप नहीं समझेंगे तब तक आप पीएलसी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट का डिमांड होता है कि सर आरएलसी हमको नहीं पढ़ना, हमको आता है, हमको डायरेक्टली पीएलसी सिखा दीजिए। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भले ही आपको आता है, आपको आरएलसी उस लेवल का आता है जो आप कर रहे हैं, लेकिन जो पीएलसी के साथ में आरएलसी को करना है उस लेवल से हो सकता है कि आपको 1-2 पॉइंट नया मिल जाए। तो इसीलिए जो डायरेक्टली पीएलसी सोच के आए होंगे उनको आरएलसी भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आरएलसी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आरएलसी पढ़ेंगे फिर पीएलसी में आएंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ओके। तो इसलिए पीएलसी स्टार्ट होगा। पीएलसी में पहले बेसिक, फिर मॉडरेट और फिर एडवांस, ठीक है। मतलब 3 लेवल के होंगे। और इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की कमी नहीं रहेगी। आपको 100, 200, 300, 400, 500 जितना क्वेश्चन चाहिए मेरे पास उतना क्वेश्चंस है, उतना लॉजिक है। आपको प्लांट का लॉजिक चाहिए, इंडस्ट्री का लॉजिक चाहिए, जहाँ का भी लॉजिक चाहिए आपको मैं दूंगा। बस प्रैक्टिस करने का काम आपका है, क्योंकि मैं हाथ पकड़ के प्रैक्टिस नहीं करवा सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। और मैं अपने क्लासेज में अप्रॉक्स 500 नेटवर्क तक का मैं खुद ही करवा देता हूँ प्रोग्राम। मतलब जैसे कि आपको बेसिक पढ़ाया, फिर मॉडरेट पढ़ाया, फिर लगभग लगभग जब पीएलसी के सारे फंक्शन हो जाते हैं, जैसे एनालॉग के बारे में, डिजिटल के बारे में, और भी जितना आपका कंपरेटर फंक्शन वगैरह है, फंक्शन ब्लॉक है, हर चीज़ जब हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक कोई प्लांट का लॉजिक पकड़ते हैं। चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री हुआ, चाहे पैकिंग मशीन हुआ, चाहे आपका डब्ल्यूटीपी एसटीपी इंडस्ट्री हुआ, या गैस प्लांट हुआ, कोई भी प्लांट, हम एक प्लांट का पूरा प्रोसेस लेते हैं और उस प्लांट का लॉजिक लिखना सिखाते हैं। फिर जब हम एचएमआई में जाते हैं पीएलसी के बाद में, पीएलसी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं
ओके। चाहे मॉडबस कम्युनिकेशन करना हुआ, इथरनेट कम्युनिकेशन करना हुआ, आपको बीएफडी कम्युनिकेशन करना हुआ, स्काडा कम्युनिकेशन करना हुआ, हर चीज़ पीएलसी में पढ़ाते हैं। ओके। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं, पीएलसी के जस्ट बाद में एचएमआई करवाते हैं। एचएमआई बड़ा टॉपिक नहीं होता है, पीएलसी मान के चलिए हमारा 35 क्लास चलता है, ठीक है। मतलब अगर अप्रॉक्स 10 क्लास ये हुआ तो ये 40 क्लास जाता है, ठीक है, लगभग 40 क्लास जाता है। तो 50 क्लास में हमारा आरएलसी और पीएलसी कंप्लीट हो जाता है। ये 50 क्लास में हमारा आरएलसी और पीएलसी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एचएमआई आता है। एचएमआई अप्रॉक्स 10 क्लास चलता है। एचएमआई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें बस डिजाइन करना है और पीएलसी से टैग उठा के डाल देना है, ठीक है। तो ये एक आपका ह्यूमन मशीन इंटरफेस होता है, टच स्क्रीन होता है। इसके अंदर जो जो चीज़ें हम डिजाइन कर देंगे, किसी पंप को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, जो भी चीज़ें हैं जो हम डिजाइन कर देंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। उसके बाद जस्ट जैसे एचएमआई खत्म होता है वैसे ही मैं बीएफडी स्टार्ट करता हूँ। बीएफडी में आपका कम से कम 10 से 15 क्लास चलता है, 15 क्लास मान के चलिएगा, क्योंकि बीएफडी में आपका फिर इनकोडर भी हो जाएगा बीएफडी के साथ में, और प्लस में आपका मोटर टॉपिक भी कवर होगा। तो मतलब ये तीनों टॉपिक, इनकोडर, बीएफडी और मोटर मिला के आपका 15 क्लास लगता है। ओके। क्योंकि हम 2-4 क्लास में इन चीज़ों को नहीं ख़त्म करते हैं। बीएफडी को जितने तरीके से चला सकते हैं, 2 बीएफडी को एक साथ चलाना, 3 बीएफडी को एक साथ चलाना, बीएफडी को सिंक्रोनाइज करना, बीएफडी को मॉडबस के थ्रू चलाना, है ना, बीएफडी को कम्युनिकेशन करने के थ्रू, एचएमआई के थ्रू चलाना, जो भी स्काडा से चलाना, मतलब जितना मेथड हो सकता है बीएफडी में, चाहे बीएफडी को पीआईडी मोड में चलाना हुआ, चाहे बीएफडी को टार्क मोड में चलाना हुआ, हर तरीके से हम बीएफडी को चलवाते हैं। लाइव क्लास में लाइव प्रैक्टिकल करके चलवाते हैं। ओके। मतलब ऐसा नहीं कि बस खाली थ्योरी पढ़ा दिया काम हो गए, यहाँ पे लाइव करके दिखाता हूँ सारा कुछ आपको। ओके। उसके बाद में फिर यहाँ से आपका बीएफडी के जस्ट बाद में, इनकोडर के जस्ट बाद में आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाता हूँ। इंस्ट्रूमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका पीएनपी सेंसर, एनपीएन सेंसर, एनालॉग से, एनालॉग में आप जाओगे, डिजिटल तो ईजी है। एनालॉग में जैसे आपका आरटीडी हो गया, प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, लेवल ट्रांसमीटर हो गया, लोड सेल हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें मैं करवाता हूँ। ओके। उसके बाद में जितनी भी चीज़ें हैं, और आपका एनर्जी मीटर से डेटा लेना हुआ, मल्टी फंक्शन पॉइंट जो होता है ना, उससे डेटा लेना हुआ, आरटीडी की वैल्यू मॉडबस से लेना हुआ, लोड सेल की वैल्यू को मॉडबस से लेना हुआ, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओके। मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट देंगे, जैसे मॉडबस का हमने कॉन्सेप्ट दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही सारी चीज़ें मॉडबस में फिर आप कुछ भी करिए, आपको मतलब वो मेथड हम सिखाएंगे कि जैसे हमने मॉडबस आपको सिखाया, तो मॉडबस में अगर मैं एक चीज़ का डेटा लेके दिखाता हूँ, तो वैसे आप 10 का भी डेटा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो पॉइंट की बात करेंगे हम। ओके। उसके बाद में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के बाद में जस्ट स्टेपर और सर्वो होगा आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेपर और सर्वो में आपको थ्योरी थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पूरा इसमें कैलकुलेशन समझना पड़ता है, ठीक है। तो पहले थ्योरी पढ़ाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल करवाएंगे। ओके। हमारे पास जो सर्वो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पैनल में आप देख सकते हैं, ये जो है ये सर्वो की ड्राइव है, फ्लेक्जम कंपनी का सर्वो है। देखो सर्वो कौन सी कंपनी का है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है आप इसको चला किससे रहो। अब जैसे मैं इस पीएलसी से चलाऊंगा तो ये तो पल्स से चलता है, सर्वो किससे चलता है, पल्स से चलता है, कम्युनिकेशन से चलता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम में जो सर्वो होता है ना, पल्स के थ्रू चलता है। अब उस पल्स को हमको देना है, तो उस पल्स को चाहे मैं पीएलसी से दूं, चाहे मैं किसी और डिवाइस से दे दूं, तो इसीलिए सर्वो में वेंडर नहीं मैटर करता है कि आप इस वेंडर का लेंगे तो आपको ज़्यादा चलेगा, आप चाहे इस वेंडर का चलाइए, किसी भी वेंडर का चलाइए, सर्वो वैसे ही चलता है। मेन ये मैटर करता है कि आपका सीमेंस का पीएलसी का प्रोग्राम बनाना आता है कि नहीं। अब आपने सीमेंस पीएलसी में प्रोग्राम बना लिया, उस प्रोग्राम से आप कोई भी वेंडर का सर्वो चलाइए, चलेगा, 100% चलेगा। बस हाँ, आपको उसका वायरिंग थोड़ा करना पड़ेगा, उसका पिन डायग्राम अलग होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा कैसे कैसे होता है, मैनुअल पढ़ना मैं सिखाऊंगा। ओके। तो सर्वो होगा, प्लस में स्टेपर का तो मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट करवाता हूँ। जो मैं ऑटोमेटिक गेट सिस्टम बनाया हूँ, जो अभी मैंने दिखाया था आपको, उसका जो गेट ओपन क्लोज होता है वो स्टेपर से ही होता है। तो वहीं पे डायरेक्टली प्रोजेक्ट में ही मैं आपको स्टेपर मोटर दिखाता हूँ, जिससे कि क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। गेट आपको 10 mm खोलना है, 20 mm खोलना है, 50 mm खोलना है, जितना आपको खोलना है, तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, सारी बातें स्टेपर में सिखाता हूँ। और स्टेपर जो बंदा सीख गया तो सर्वो सीखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ओके। तो यहाँ पे सर्वो और स्टेपर होता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लास आता है वो आता है आपका स्काडा का। ओके। यहाँ पे आता है स्काडा का। स्काडा में आपको सीमेंस का स्काडा में सिखाता हूँ। ओके। अब सीमेंस का जो स्काडा है, इसको तो नॉर्मली सीमेंस पीएलसी से कनेक्ट करना तो सिखाता ही सिखाता हूँ, प्लस में डेल्टा से करना है, मित्सुबिशी से करना है, ओपीसी सर्वर के थ्रू करना है। तो ये सब कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। एक्सेल सीट में डेटा लेना सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें मैं आपको
पूरा स्काडा में सिखाता हूँ। बाकी इसमें न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक भी आएगा, जिसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। अब न्यूमेटिक हाइड्रोलिक टॉपिक जो है बीच में कभी भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये तो चलो इतना पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा तो पता नहीं कितने एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं जो हमारे पास होते हैं। जैसे कभी मैं साइड पे गया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिला तो उससे रिलेटेड टॉपिक, तो मतलब वो सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टॉपिक भी चीज़ें होती रहती हैं। तो आपका पूरा ये कोर्स होगा। इस कोर्स का जो कंटेंट है, मैंने शायद लगभग जितने लोग जुड़े हैं सभी लोगों को मैंने भेज के रखा है कंटेंट। आपका ये जो पूरा कंटेंट है, आर एल सी, पी एल सी, एच एम आई, बी एफ डी, स्काडा, जितना कंटेंट लिखा है इतना होगा ही होगा, प्लस में इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हर चीज़ मैं इसमें नहीं लिख सकता है। इसमें तो बस कुछ सीमित चीज़ें लिखी गई हैं जिससे खाली आप बात समझें, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा होगा हमारे कोर्सेज में। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर क्लासेज 1 से 1.5 घंटे का क्लास चलेगा, पूरा बेहतरीन तरीके से होगा, प्रैक्टिकल होगा। बाकी अब मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें मैं सिखाऊंगा अपने कोर्सेज में, क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, किस दिन चलेगा। अब बाकी आप लोगों का जो जो सस्पेंस है, आप लोग पूछते जाइए एक एक लोग करके, और उसके बाद मैं आप लोगों का सस्पेंस क्लियर करता जाता हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन है आप बताइए। ओके, बोलिए भाई। बोलिए बोलिए, जो जो क्वेश्चन है बोलते जाइए। किसी का कोई भी पॉइंट, जो अभी हमारा क्लासेस चला है, इस क्लासेज में अगर किसी का कोई सस्पेंस हो तो बताइए आप लोग। नहीं सर, ठीक है, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं। अगर अभी तक ठीक है तो आगे भी ठीक ही रहेगा, है ना। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं फीस के बारे में भी बता देता हूँ। फीस जो है ना, आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। ओके, फीस जो है इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। तो ये जो डेमो क्लास का रिकॉर्डिंग है, इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और इस डेमो क्लास को मैं बाकी लोगों को भी सेंड कर दूंगा, डेमो क्लास देख लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ यहाँ पे।